वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, फॉर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रियल एनालिसिस बुक में चैप्टर नंबर 5 और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मैट्रिक स्पेस। सो ओपन एंड क्लोज सेट्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास, तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास ओपन स्फीयर और वी कैन से दैट ओपन बोर्ड। ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, किसी भी सेट को आपको डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले मैट्रिक स्पेस। तो हमने मान लिया लेट x विद ए मैट्रिक d, ये टोटल हमारे पास क्या बन गया, इज ए मैट्रिक स्पेस। और हमने ये चीज पढ़ रखी है पिछले लेक्चर में कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो xd हमने एक मैट्रिक स्पेस मान लिया और हमें ओपन स्पेस डिफाइन करना है। तो लेट एनी एलिमेंट व्हिच इज बिलोंग्स टू कैपिटल x, ये सिंबल होता है बिलोंग्स का, ये कैपिटल x का सिंबल। सो एनी एलिमेंट which belongs to capital X with let r with some distance, that is r positive number, that is radius। a कोई भी एलिमेंट लिया, r कोई भी रेडियस ली हमने और हमने एक सेट को डिफाइन किया। देन वी डिफाइंड ए सेट। देन द सेट, कौन सा सेट, कि वो सभी एलिमेंट आपने लेने हैं x के, वो सभी एलिमेंट लेने हैं जिनका डिस्टेंस a के साथ इस r रेडियस से कम हो जाए। यानी कि a set consisting of all such elements whose distance from this point A is less than r, r हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो जो ये सेट बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, एक ओपन स्फीयर बनेगा। तो दिस सेट इज डिनोटेड बाय ओपन स्फीयर एंड नोटेशन ऑफ ओपन स्फीयर इज S R A। ओपन हो गया हमारे पास ये, देखिए S इज ए स्फीयर, R रेडियस, A सेंटर। तो हमारा एक ओपन स्फीयर बन गया A सेंटर का और R रेडियस का। और वी कैन डिनोटेड बाय S ऑफ A, R। A हमारा सेंटर हो गया, R हमारा रेडियस हो गया। और इसको हम कई बार बोल देते हैं ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B R A, और वी कैन से दैट B A, R। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ओपन स्फीयर और ओपन बोर्ड हो गया, तो इस सेट को हम बोलते हैं ओपन स्फीयर या ओपन सेट। अब आती है बात हमारी क्लोज स्फीयर और क्लोज बॉल की। अगर मैं यहाँ पे सेकंड चीज डिफाइन कर दूं, क्लोज स्फीयर और वी कैन से दैट क्लोज बॉल। तो क्लोज्ड में क्या होगा, सेम डेफिनेशन, जस्ट एक स्मॉल डिफरेंस, कि वो सभी एलिमेंट जिनका डिस्टेंस लेस हो और इक्वल हो, इक्वल भी आ जाए। तो जैसे ही हम क्लोज स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर S, डिस्टेंस R और पॉइंट A। अब जो A हमारा ओपन था वो ओपन ना होकर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो उसकी नोटेशन में हम यहाँ पे लगा देंगे क्लोज्ड। तो ध्यान से देखिए, स्फीयर विद रेडियस A, सेंटर रेडियस R, सेंटर A, क्लोज हो गया। और वी कैन से दैट S A, R। और बोल में जाएंगे तो B से डिनोट कर देंगे। तो क्लोज स्फीयर में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे, ओपन स्फीयर में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होंगे। तो ये हमारी ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन होगी। हमें कोई भी चीज यूज करनी होगी तो हम ये डेफिनेशन का यूज कर लेंगे ओपन स्फीयर में और क्लोज स्फीयर में। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास सबसे पहली चीज ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये हमेशा ही क्या रहेंगे, नॉन एम्प्टी रहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दे कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, दे कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, कौन सा, विच इज सेंटर। जो सेंटर होगा वो एलिमेंट तो हमेशा ही आएगा इसके अंदर। A पॉइंट तो इस सेट में हमेशा ही रहेगा, तो उसका डिस्टेंस तो R से कम ही रहेगा। D ऑफ A, A क्या हो जाएगा, 0, 0 इज लेस देन R, तो वो एलिमेंट हमेशा इसमें रहेगा। तो जो ओपन स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज स्फीयर, क्लोज सेट है, ये सेट सभी क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी होते हैं। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ओपन स्फीयर को डिफाइन करो आपके पास। अब ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन होगी आपके पास। So now defined open sphere on R and R square। हमारा जो सेट है, देखिए ओपन स्फीयर को हमने डिफाइन करना है कि डिफाइंड एन ओपन स्फीयर विद सेंटर A। एक बार तो R पे डिफाइन करो और एक बार आप R स्क्वायर पे डिफाइन करो। तो देखिए ध्यान से, R और R स्क्वायर में क्या होगा, यूजुअल मैट्रिक्स से हम डिफाइन करते हैं ऑन यूजुअल मैट्रिक्स। हमने कल पढ़ा था यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होते हैं। देखिए ऑन यूजुअल मैट्रिक्स स्पेसेस, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेसेस में क्या होता है, डिस्टेंस यानी d ऑफ xy इज इक्वल टू मोड x माइनस y
और आर के लिए। तो पहले इसी के लिए डिफाइन करते हैं। आर के लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए बाय डेफिनेशन लगाओ, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एस आर ए, ठीक है ना, एस आर ए डिफाइन करो ऑन आर और एस आर ए डिफाइन करो ऑन आर स्क्वायर। देखिए अब आपके पास क्या है, एस आर ए की डेफिनेशन, वो सभी एलिमेंट्स एक्स के जिनका डिस्टेंस ए के साथ आर से कम हो, यही होगी ना डेफिनेशन। अब मैट्रिक कैसी है, देखिए ध्यान से, मैट्रिक आ जाएगी dx का मतलब है x माइनस वाई, तो यहाँ आ जाएगा मोड x माइनस ए लेस देन आर। मुझे तो ए सेंटर चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन आप सबको पता है, माइनस आर लेस देन x माइनस ए लेस देन प्लस आर। क्या करो, दोनों तरफ a ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, a माइनस आर लेस देन x लेस देन a प्लस आर। तो ये बन गया आपका a माइनस आर से लेकर a प्लस आर तक की। सो सिंगल आर के ऊपर हमारे पास रियल लाइंस के ऊपर जो हमारा ओपन स्फीयर होगा वो क्या होगा, एक ओपन इंटरवल होगा। देखिए ये ओपन इंटरवल ही तो बन गया, a माइनस आर से लेकर a प्लस आर तक, a सेंटर हो गया और r इसका रेडियस हो गया। अब चलते हैं हमारे पास, तो ओपन इंटरवल हमारा हमेशा क्या रहेगा, ओपन स्फीयर रहेगा। अब चलते हैं हमारे पास, अगर क्लोज स्फीयर पूछा जाए तो क्लोज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। आर स्क्वायर पे चलते हैं, आर स्क्वायर में क्या होगा, जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो, अब देखिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो दो पॉइंट्स के अंदर आर स्क्वायर में जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप से होंगे। सबसे पहले तो उस चीज को समझिए कि जो आर स्क्वायर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो आर स्क्वायर के अंदर जो एलिमेंट्स हम लेंगे वो लेंगे हम, आर स्क्वायर के अंदर मीन्स आर क्रॉस आर, मीन्स एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे आर स्क्वायर के अंदर। अब देखिए ध्यान से, अब x कोमा y है तो मुझे डिस्टेंस डिफाइन करनी है, तो dxy क्या डिफाइन होती है इसके लिए, dxy। अब देखिए मैं इसको अपने पॉइंट्स के सिंबल में लिखना चाहूं तो मैं दो पॉइंट्स की नोटेशन को किस तरह लिख सकता हूं। देखिए आपके पास एक सेंटर ले लिया हमने xy, या वी कैन से, और दूसरा हमारे पास क्या है आपके पास सेंटर, हमने a की बजाय ले लिया, यहाँ पर चलना मेरे को, तो एस आर एक्स नोट वाई नोट, तो मैंने ये सेंटर ले लिया। दूसरा कोई पॉइंट लेना चाहो तो पॉइंट ले लिया एक्स वाई। चलो अब डिफाइन जो मैट्रिक है वो हमारे पास dxy, वो डिफाइन कैसे होती है इसके ऊपर देखिए। अब इसके लिए मुझे क्या है, दो एलिमेंट चाहिए, x, y तो चलेगा नहीं, तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए यहाँ पर z1 एंड z2, वेयर z1 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, तो z1 अगर इसका एलिमेंट है, z1 और z2 दोनों ही, तो z1 की वैल्यू ले ली मैंने x1, y1, और z2 की वैल्यू ले ली मैंने x2, y2। तो मैट्रिक डिफाइन कर दी। अब डिस्टेंस कैसे डिफाइंड होती है आपको सभी को पता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। यही हमारे पास एक मैट्रिक डिफाइंड होती है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो, d डिफाइंड हो r स्क्वायर के अंदर, तो डिस्टेंस फंक्शन इस तरह से आएगा। तो आपके पास ये हमारे पास डिफाइंड है। तो चलिए अब इसमें चलते हैं, एस आर फर्स्ट पॉइंट यानी कि z नॉट ले लेते हैं इसको, x नॉट वाई। तो चलिए एस आर z नॉट लेना है, क्या बनेगा मेरे पास, वो सभी z बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट देयर डिस्टेंस विद z नॉट इज लेस देन इक्वल टू r। यही तो डेफिनेशन बनेगी। अब z हमारे पास क्या है, इन जनरल एलिमेंट xy, तो xy आ जाएगा। डिस्टेंस फंक्शन लो तो आपके पास डिस्टेंस लगाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, x, देखिए एक x हो गया एक x नोट हो गया, तो x कोमा x नोट होल स्क्वायर प्लस y कोमा y माइनस y नोट होल स्क्वायर अंडर द रूट लेस देन r, यही बनेगी। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हो आप, अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन गया, x माइनस x नोट होल स्क्वायर y माइनस y नोट होल स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर। थोड़ा इसको समझिए, ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर है इसका x नोट y नोट, रेडियस क्या है इसका r। तो वो सभी पॉइंट्स
एक सर्कल के अंदर 2 डायमेंशनल प्लेन बन गया ना, ये देखिए ये 2 डायमेंशनल प्लेन बन गया, हमारा सेंटर है x0 y0, तो वो सभी पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस r से कम होगा, तो वो सभी पॉइंट्स आ गए। तो r स्क्वायर के अंदर ये क्या बन जाएंगे, सभी पॉइंट्स आएंगे। तो सर्कल के अंदर के सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक डिस्क। तो हमारे पास अगर ओपन है तो ये डिस्क होगी, ये बनेगी ओपन डिस्क, और अगर क्लोज्ड है तो ये बनेगी, बाउंड्री पॉइंट्स भी आ जाएंगे तो ये बन जाएगी क्लोज्ड डिस्क। तो यूजुअल मैट्रिक के अंदर हमारा r और r स्क्वायर पे ओपन स्फीयर डिफाइंड होता है ओपन इंटरवल्स r के ऊपर, और r स्क्वायर के ऊपर बनता है हमारा ओपन डिस्क, और क्लोज में बनता है क्लोज इंटरवल और क्लोज डिस्क। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए r पे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, r स्क्वायर पे आपको ध्यान क्या रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है सर्कल का। तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल और सेंटर पता हो तो आप सर्कल को डिराइव कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन सिंपलीफाई होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट x कोई मैट्रिक्स स्पेस है विद इंटरवल 0 to 1। यूजुअल मैट्रिक है, dxy डिफाइंड है मोड x माइनस y। कहता है आपको फाइंड s 1/8 और 0। अब इसका मतलब समझिए, एक ओपन स्फीयर विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1/8। तो चलिए क्या क्या आएगा, वो सभी पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस x, 0 लेस देन इक्वल टू 1/8। डेफिनेशन तो यही कहेगी। अब आइए dxy का मतलब क्या होता है, मोड x माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1/8। इसका मतलब क्या होता है, -1/8 लेस देन x प्लस 1/8। अब जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो तो इस सेट में है ही नहीं, x में नहीं है तो वो नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगे तो -1/8 ये तो है ही नहीं, डजंट बिलोंग्स टू x। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1/8। देखिए आप ध्यान से, 0 से स्टार्ट होगा और 1/8 तक जाएगा। 1/8 पर आपकी डिस्टेंस लेस रहेगी, जैसे ही 1/8 रखोगे डिस्टेंस इक्वल टू 1/8 हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास ये जो बनेगा, ये एक इंटरवल बनेगा विच इंक्लूड 0 to 1/8 डिस्टेंस, 0 इंक्लूड हो जाएगा और 1/8 की साइड से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो 0 से 1/8, क्योंकि ये मैट्रिक जो थी 0 से 1, अगर ये मैट्रिक -1 से 1 होती तो शायद -1/8 से +1/8 तक आपका इंटरवल आ जाता। तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, चाहे हमारे पास 1 डायमेंशन में हो, रियल लाइन पे हो, चाहे 2 डायमेंशन में हो, हमारे पास r स्क्वायर पे हो, तो हम उनके ओपन स्फीयर को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन है आपके पास जो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे करना है। अब हमारे पास देखिए वो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक डिफाइन कर दी हमारे को इस तरह से कि r स्क्वायर के ऊपर मैट्रिक डिफाइंड है d z1, z2, और डिफाइंड है हमारे पास मॉडुलस x1 माइनस x2 प्लस मॉडुलस y1 माइनस y। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस हमारे पास ये डिफाइंड कर, अब ये डिस्टेंस हमारे पास मैट्रिक से डिफाइंड हो गया r स्क्वायर के ऊपर, और हमसे कहा फाइंड s 0 0, 1। अब समझिए इस ध्यान इस चीज को, s 0 0, 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है s z0 सेंटर और 1 रेडियस। तो चलिए मुझे तो निकालना है, निकालते हैं। क्या आएगा, वो सभी पॉइंट्स z बिलोंग्स टू, जो भी मुझे x मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, सच दैट d ऑफ z, z0 क्या रहेगा आपके पास, लेस देन 1। यही चीज रही, ये मेरा z0 हो गया। चलिए अब डिस्टेंस पे चलते, z मेरा xy है, तो वो सभी xy जिनका डिस्टेंस, अब डिस्टेंस यानी मैट्रिक कैसे डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है, z है मेरा x, y, z0 है मेरा x0, y। उसको समझिए, z1 z2 है तो कैसे लिखा जाएगा, मैट्रिक x माइनस 0 प्लस मॉडुलस y माइनस 0, और इन दोनों का सम क्या रहेगा, 1 से लेस। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, मोड x प्लस मोड y लेस देन 1 इक्वल नहीं आता। अब ध्यान से देखिए,
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब मॉडुलस में दो कंडीशन होती है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है, तो एक बार प्लस एक्स लेंगे एक बार माइनस एक्स लेंगे, ऐसे ही वाई में एक बार प्लस वाई लेंगे एक बार माइनस वाई लेंगे। तो आपके पास 4 डिफरेंट केसेस बनेंगे। देखिए पहला केस प्लस ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई लेस देन 1। दूसरा केस वाई माइनस ले लिया। तीसरा केस एक्स माइनस ले लिया। These are the 4 conditions which satisfy these values. तो एक बार प्लस एक्स लिया एक बार माइनस एक्स लिया एक बार प्लस वाई लिया एक बार माइनस वाई लिया। इन चारों को ड्रॉ करो आप नंबर लाइन के ऊपर। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन है तो नंबर लाइन पे तो ड्रॉ होगा नहीं, तो आपको किस पे ड्रॉ करना पड़ेगा? अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। पहली चीज x प्लस वाई लेस देन 1, x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, y 0 है तो x की वैल्यू 1 है। फर्स्ट नंबर लाइन लेस देन का साइन। नेक्स्ट x माइनस वाई लेस देन 1, x 0 है इक्वल टू क्वेश्चन है ना, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी इस पे, y 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी इस पे। अगला चलिए आपके पास थर्ड ये बनेगी। नेक्स्ट चलिए फोर्थ ये बनेगी। तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स चाहिए। तो ये क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स स्क्वायर, क्योंकि सारी जो डिस्टेंस है वो क्या है 1, तो स्क्वायर बन गया जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स हैं जो आपका क्या डिफाइन कर रहे हैं, ओपन स्फीयर। बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। तो ये ओपन स्फीयर बन गया, ठीक है, जो इन 4 स्ट्रेट लाइन से बन गया, मिलके बना है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल बचता है हमारा, जो हमारे क्वेश्चन से पूछा जाता है, अगर हमारे पास यूजुअल की जगह डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस डिफाइंड हो। क्या मैट्रिक्स स्पेस डिफाइंड हो, ध्यान से देखना। यूजुअल की जगह क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। अब जब डिस्क्रीट मैट्रिक है तो आप सभी को पता है dxy डिस्क्रीट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 और इक्वल नहीं है तो 1। तो आंसर इसके दो ही आएंगे, 0 या 1। तो कोई भी मेरे को ओपन स्फीयर बनाना होगा एट एनी सेंटर व्हिच इज बिलोंग्स टू x, तो वो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से। अगर मेरे को बनाना होगा तो अगर जो मेरा पॉइंट, जो मेरा क्या है, जो रेडियस 1 से कम है, मतलब 1 से कम वाले डिस्टेंस निकालो सारे। 1 से कम वाले डिस्टेंस तो सिर्फ 0 ही आएगा। 0 आएगा तो इसका मतलब वो अकेला वो खुद एलिमेंट है, क्योंकि नॉन एम्प्टी होता है। और अगर मेरा रेडियस हो 1 से ज्यादा या 1, तो क्या होंगे, वो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि जो उनका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, देखिए अब सभी ध्यान से, उनका डिस्टेंस क्या है आपके पास, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा वाले डिस्टेंस में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा और 1 भी आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्पेस। जो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगा हमारे पास एक्स सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं डिफरेंट, अगर ए सेंटर से डिस्टेंस कम है 0 से, यानी रेडियस 1 है, यानी डिस्टेंस 1 से कम है, वो एक अकेला एक ही एलिमेंट है। और डिस्टेंस 1 से ज्यादा है तो सारे ही एलिमेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स में आंसर ही 2 है, या 0 है या 1 है। 0 सिर्फ एक एलिमेंट के लिए है और 1 बाकी सारों के लिए है। तो 1 से कम तो सारे ही हो गए, तो कंप्लीट एक्स आ जाएगा। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जो हमारे ओपन स्फीयर बनेंगे वो या तो सिंगलटन एलिमेंट बनेगा या फिर कंप्लीट सेट बनेगा। दोस्तों आपको अगर ओपन स्फीयर के क्वेश्चंस डाउट समझ में आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। और आपको कोई कमेंट लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर